तो इन तमाम मौजूद मेहमानों की नज़र मेरा ये शेर, तरक्की की कहानी मिल गई, लफ्ज़ों को रवानी मिल गई, तरक्की की कहानी मिल गई, लफ्ज़ों को रवानी मिल गई, आपके आने से मौजूद मेहमानों हमारे गुलिस्तान को जवानी मिल गई। अब मैं इस तकरीब का तारुफ करवा देता हूँ। ये तकरीब आज इसलिए मुनाक़द की गई है कि हमारे इलाक़े की अजीम समाजी शख्सियत वाक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां जनाब पीर उस्मान गनी साहब, उन्होंने 50,000 रुपए का पहले ऐलान किया कि आप ले लें, जो चाहे बना लें। फिर उसके बाद उनको टैंकी की बताया गया कि हमारे पास जब बिजली बंद हो जाती है बच्चों के लिए पानी नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि आप टैंकी बनवा लें, मैं भरपूर तामन करूंगा और टैंकी की तकमील तक मेरा जो तामन है वो आपके साथ रहेगा। मेहमानों की मौजूदगी में जनाब पीर उस्मान गनी साहब, हमारे मौजूद मेहमान, अपने दस्ते मुबारकान से इस टैंकी के संगे बुनियाद रखेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा राना गुलाम सरवर साहब से कि वो आएँ और मेहमानों को इस्तकबालिया अल्फाज से जनाब चौधरी मंजूर अहमद साबिक सीनियर हेड मास्टर, जनाब हाजी मोहम्मद रफीक साहब, जनाब पीर उस्मान गनी साहब और जनाब हेड मास्टर गुलाम सिंह साहब और मेरे बाकी मेहमानान गिरामी, मुझे कोई अल्फाज नहीं सूझ रहे। इस स्कूल में जब मैं 3.5 साल पहले आया तो इसकी हालत बहुत से लोग इससे वाकिफ़ हैं। तो यहाँ कई चीज़ें बहुत कम थी, कमरे नहीं थे, कुर्सियाँ नहीं थी। आज ये स्कूल का बड़ा ही दरीना मुतालबा भी था, ज़रूरत भी थी कि जब 2-2 दिन बिजली बंद रहती है यहाँ, तो बच्चों को और असातिज़ा को जो नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे जो नमाज़ पढ़ते हैं, उनके वज़ू के लिए पानी भी नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये स्कूल देख लें, इसमें हर तरफ बहार ही बहार है। और इसकी मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसकी जो पहली ईंट रखी थी हमने, वो पीर उस्मान ने ही रखी थी। हमने इसकी इब्तिदा यहाँ से गेट से की थी, उसके बाद इन्होंने कमरे दिए। और इसमें यहाँ एक शख्सियत और भी मौजूद है, हनीफ फ़याज़ साहब। ये अपने दोस्त सैयद तहसीन गर्देज़ी के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो इन्होंने उस वक्त हमें 20,000 रुपये कमरे के लिए दिए। आज हाफिज़ शाह साहब भी हैं, जब भी हाफिज़ शाह साहब वो हैं, जब भी जितनी अपील की है मुझे कभी इन्होंने मायूस नहीं की। असलम आज़ाद साहब भी यहाँ हैं, वो सहाफ़ी हैं। और इसके अलावा जब भी मैं उनके पास कहूँ कि मुझे ईंटें चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए, मेरे काम करवाना है या मेरे स्कूल में ये बनवा दे, तो मुझे हमेशा इस शहर में, इस शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने जितनी मुझे इस हवाले से इज़्ज़त दी है, मैं जितना भी उनको शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम। मेरी कोशिश है कि मैं इस स्कूल को एक ऐसे गुजार में बदल दूँ जहाँ से इल्म का ऐसा चश्मा बने जो मेरी आने वाली नस्लों की भी आगाही करे। आज भी पीर साहब, ये कोई आपका आखिरी तावन नहीं, आप बिल्कुल इस पे वो ना जमा खातर रखिएगा। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप अहबाब के पास आता रहूँगा। और ये बच्चे भी यकीन करें कि इनकी दुआएं जो हैं पीर साहब, इन मासूमों की दुआएं जो हैं, हम इस जगह रहते हैं जहाँ तालीम की सहूलतें इतनी कम हैं कि हम यहाँ सोच भी नहीं सकते कि अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल के बारे में। लेकिन ये आप तमाम हज़रात की मौजूदगी में, और ये मेरा स्टाफ भी यहाँ मौजूद है, मेरे साथी, मेरे कोलीग्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कैंपुर स्कूल में सबसे बेहतर स्टाफ है तहसील। मैं इस वादे के साथ ताड़ियां मार लो, कोई नहीं फर्क पड़ता।
कि जो आपने करना था वो आपने जी भर के किया, यहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन ने जी भर के किया, जो हमने मांगा वो हमें दिया। आज इस मेरे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी में, और मैं अपने कलीग्स के बिहाफ पे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इसे तालीमी तौर पे भी इस इदारे को, इस तहसील का सबसे बेहतर इदारा बनाने की ग्रामीण हमेशा चिराग से चिराग जलता रहता है। इस सरजमीन को संवारने में पहले नाम राना जमीलुर रहमान, मास्टर मोहम्मद अलियास साहब, जनाब अल्लामा शकूर साहब, जनाब हाफिज शाह साहब के वालिद ग्रामी और दीगर बहुत सारे लोग जिनका जिक्र आता रहता है यहाँ पे इस सरजमीन को संभालने में। तो उसी चिराग से आगे चिराग जलता गया। आज पीर उस्मान गनी जिन्होंने इस गुलिस्तान को संवारने के लिए कमर बांधी है, और हम इनके तामन के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। और मैं ये इनके लिए दुआ करता हूँ कि इनकी ये जो जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, जिस तरह ये इस गुलिस्तान को संवारने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं, खुदा ताला इनको और ज़्यादा ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ इस अदारे के लेवल पे ही नहीं, इन्होंने कायमपुर के अंदर जो तारीख रकम की है, मैं यकीन से कहता हूँ कि ये तारीख सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल होगी। जो बात जो काम इन्होंने कायमपुर की सतह पे कर दिए हैं, वो शायद अरसा दराज तक कोई नहीं करेगा। बहरहाल मैं शायर की ज़बान से तो उसमें जो मेरे जहन में था वो मैंने कहा कि मुंशी मोहम्मद रमज़ान फरी अस्पताल एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता शहरों में ऐसे नाम का कोई इस तरह का कोई अस्पताल नहीं है। की सरजमीन को ये सआदत मिली है कि यहाँ एक फ्री अस्पताल कायम किया जाए, और यकीन के दम कदम से कह लें कि ये मुमकिन हुआ है। ये सारी पीर उस्मान गनी साहब की दिलचस्पी और इनकी लगन का नतीजा है। दीगर बहुत सारे फलाही प्रोजेक्ट जो हैं, जो इस वक्त जनाब पीर उस्मान गनी साहब के तामन से चल रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है तमाम खिदमात को गिनवा सकूं। मैं शायर की ज़बान में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। मैं इस वक्त इलाके की तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनका आवाम से गहरा ताल्लुक़ है, वो भी तशरीफ़ फरमा है, और काफ़ी सारी तादाद तलबा की मौजूद है। तो पीर साहब की तरफ से ऐलान है कि 4 व्हील चेयर्स जो हैं वो डोनेट करनी है। अगर कोई मुस्तहिक आपकी नज़र में हो तो आप वो पीर साहब से उनका नाम दे सकते हैं, और या राना गुलाम सरवर साहब के तवज्जुह से आप वो नाम पीर साहब को दे दें, और उस मुस्तहिक आदमी को व्हील चेयर जो है वो दे दी जाए। मैं तमाम बातें और तमाम पीर साहब की खिदमात जो हैं उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हाँ, शायर की ज़बान में मैं उनकी नज़र सिर्फ यही शेर करके अपनी मारूज़ा ख़त्म करता हूँ। तुम चांद बन के चमको, तारों में जगमगाओ। आप चांद बन के चमको, तारों में जगमगाओ। फूल बन के महको, दुनिया में नाम पाओ। इसी के साथ में गुजारिश